हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है? बेसिकली पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा में जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब तीन टाइप के पॉलिनेशन होते हैं: ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी एंड जेनोगैमी। ऑटोगैमी वो पॉलिनेशन होता है जिसमें सेम प्लांट के सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाता है। यानी एक प्लांट है, उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उस फ्लावर में आपस में ही अंदर पॉलिनेशन हो गया, उसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। गिटेनोगैमी क्या होता है? अगर सेम प्लांट की डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो गया, यानी कि एक बाइसेक्सुअल प्लांट है जहाँ पे मेल फ्लावर भी होते हैं और फीमेल फ्लावर भी होते हैं, और एक सेम प्लांट के ही आपस के ही फ्लावर के बीच में क्या हो गया? पॉलिनेशन हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? गिटेनोगैमी। और जेनोगैमी क्या है? जेनोगैमी का मतलब होता है डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में, डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स के बीच में क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। बट वो जो डिफरेंट प्लांट है वो सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए। यानी कि एक हिबिस्कस का प्लांट है मेरे पास, दूसरा हिबिस्कस का प्लांट है मेरे पास, उनके बीच में पॉलिनेशन हुआ, ठीक है। लेकिन वो दो अलग प्लांट है लेकिन सेम स्पीशीज़ के हैं। दोनों प्लांट तो हिबिस्कस के ही है लेकिन दो डिफरेंट प्लांट है और डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स हैं, उनके बीच में पॉलिनेशन हो गया, तो उसको हम कहेंगे जेनोगैमी। ठीक है। ऑटोगैमी की अगर हम बात करें तो ऑटोगैमी जेनेटिकली सेल्फ होता है, गिटेनोगैमी भी जेनेटिकली सेल्फ होता है, बिकॉज अल्टीमेटली पॉलिनेशन तो सेम प्लांट के अंदर ही हो रहा है ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी में, तो जेनेटिकली सेल्फ होता है। लेकिन जो ऑटोगैमी होता है वो फिजियोलॉजिकली भी सेल्फ होता है। वाई? बिकॉज सेम प्लांट के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो फिजियोलॉजिकली सेल्फ है। और गिटेनोगैमी जो होता है वो फिजियोलॉजिकली क्रॉस होता है, बिकॉज सेम प्लांट की डिफरेंट फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो फिजियोलॉजिकली क्रॉस है। अब फिजियोलॉजिकली का क्या मतलब होता है वो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगी। जीनोगैमी जेनेटिकली क्रॉस होता है बिकॉज डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, तो ऑफकोर्स जेनेटिकली क्रॉस होगा। और फिजियोलॉजिकली भी क्रॉस होता है, यहाँ पर मैंने सेल्फ लिख दिया है, यहाँ पर फिजियोलॉजिकली क्रॉस होना चाहिए। फिजियोलॉजिकली भी जीनोगैमी जो है वो क्रॉस होता है। वाई? बिकॉज डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो जेनेटिकली भी क्रॉस है एंड फिजियोलॉजिकली भी क्रॉस है। अब ऑल फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट हैव सेम जेनेटिक्स। सेम प्लांट के सारे फ्लावर के पास सेम जेनेटिक्स ही होगा, सेम ही टाइप के जीन्स होंगे, इसलिए ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी जो है वो जेनेटिकली सेल्फ है। लेकिन जो सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर है उनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है, क्योंकि डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है जो टिप पे प्रेजेंट है, एक फ्लावर है जो बेस पे प्रेजेंट है, दोनों फ्लावर अलग अलग अमाउंट में न्यूट्रिएंट पा रहे हैं, इसलिए उन दोनों की फिजियोलॉजी डिफरेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिटेनोगैमी फिजियोलॉजिकली क्रॉस है, बिकॉज वो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रही है। भले वो सेम प्लांट के फ्लावर्स हैं बट न्यूट्रिएंट डिफरेंट रिसीव करें, इसलिए उनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट है। कास्मोगेमस फ्लावर ऐसे फ्लावर्स, नॉर्मल फ्लावर्स जिनका एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होता है, यानी कास्मोगेमस फ्लावर वो नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं जो हमें आसपास अपने देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा देखने के लिए मिलता है। उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या अडाप्टेशन होनी चाहिए? अगर हम चाहते हैं किसी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए तो उसके लिए उस प्लांट के पास क्या क्या अडाप्टेशन होनी चाहिए? सबसे पहले वो जो प्लांट है या वो जो फ्लावर है, उस प्लांट का फ्लावर या वो प्लांट बाइसेक्शुअल होना चाहिए, यानी दोनों मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होने चाहिए सेम प्लांट के अंदर। दूसरा बड पॉलिनेशन, यानी कि इमेच्योर स्टेज में ही पॉलिनेशन हो जाना चाहिए। इमेच्योर स्टेज में ही क्या हो जाना चाहिए? पॉलिनेशन। जब अच्छे तरीके से स्टिग्मा डेवलप नहीं हुआ तभी पॉलिनेशन हो जाना चाहिए, जब अच्छे तरीके से एंथर डेवलप नहीं हुआ तभी पॉलिनेशन हो जाए। तो बड पॉलिनेशन होता है तभी सेल्फ पॉलिनेशन हो पाता है, ठीक है। और बड पॉलिनेशन कहाँ देखने को मिलता है? राइस और पी में देखने के लिए मिलता है, चावल और मटर में। क्लिस्टोगैमस फ्लावर होंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? क्लोज फ्लावर्स होते हैं जो कि कभी खुलते नहीं है। एक फ्लावर है जो कि क्लोज्ड कंडीशन में होता है, उसी के अंदर एंथर होता है, उसी के अंदर स्टिग्मा होता है और अंदर ही पॉलिनेशन हो जाता है, वो फ्लावर कभी खुलता नहीं है, तो उसको हम कहते हैं क्लोज फ्लावर यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर में सिर्फ ऑटोगैमी ही प्रेजेंट होती है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में सिर्फ ऑटोगैमी प्रेजेंट होती है। उनमें होमोगैमी होनी चाहिए, यानी एंथर और स्टिग्मा का मैचुरेशन टाइम सेम होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन वाले प्लांट्स में होमोगैमी होनी चाहिए। ऐसा हो गया कि अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया कि अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया या फिर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया, तो दोनों जब एंथर पॉलन ग्रेन को रिलीज़ करेगा तब उस टाइम स्टिग्मा जो है वो इमेच्योर होगा, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया तो वो अपनी रिसेप्टिविटी खो देगा, उसके बाद एंथर अपने पॉलन ग्रेन को रिलीज़ करेगा तो भी कोई मतलब नहीं है, राइट। तो होमोगैमी होनी चाहिए, यानी एंथर स्टिग्मा का मैचुरेशन टाइम सेम होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से फ्लावर होते हैं जिनमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे कौन से प्लांट है जिनमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर देखने के लिए मिलते हैं, तो ये तीन प्लांट है, वियोला, कॉमेलिना एंड ऑक्सैलिस। वियोला, कॉमेलिना एंड ऑक्सैलिस, जिसको याद करने की ट्रिक है VCO, वियोला कॉमेलिना एंड ऑक्सैलिस। जो VCO यानी वियोला, कॉमेलिना और ऑक्सैलिस है, ये क्लिस्टोगैमस एंड कास्मोगैमस फ्लावर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं।
उसके बाद हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो दो एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, एक होता है एबायोटिक एजेंट और एक होता है बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में विंड और वाटर आ जाता है, बायोटिक एजेंट में इंसेक्ट आते हैं। जो 20% एंजियोस्पर्म होते हैं वो एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेट करते हैं, बाकी बचे हुए सब बायोटिक एजेंट से पॉलिनेट करते हैं। मतलब सिर्फ 20% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जो कि विंड और वाटर को एज अ एजेंट यूज़ करते हैं फॉर पॉलिनेशन के लिए। अदरवाइज बाकी सारे इंसेक्ट किसे यूज़ करते हैं, इंसेक्ट को यूज़ करते हैं फॉर पॉलिनेशन के लिए। अब जो एबायोटिक प्लांट होते हैं, सॉरी जो एबायोटिक एजेंट होते हैं, तो ऐसे प्लांट जो एबायोटिक एजेंट को यूज़ करते हैं फॉर पॉलिनेशन, उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि वो लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। एबायोटिक प्लांट क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, कलरलेस होते हैं, फ्रेगनेंस लेस होते हैं और नेक्टरलेस होते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनको विंड और वाटर से पॉलिनेशन करना है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे। उनके जो प्लांट होंगे वो कलरलेस होंगे, क्योंकि विंड और वाटर को कलर की ज़रूरत नहीं है अट्रैक्ट करने के लिए। फ्रेगनेंस लेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे। नेक्टर का मतलब होता है शहद, राइट। मतलब जो शहद को प्रोड्यूस करने के लिए वो जो सब्सटेंस निकलता है प्लांट से, उसको कहते हैं नेक्टर। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट आर पॉलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट। ज़्यादातर एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो खुद होते तो एक्वेटिक हैं, फिर भी वो वाटर को एज अ एजेंट नहीं यूज़ करते फॉर पॉलिनेशन, रैदर वो विंड और इंसेक्ट को यूज़ करते हैं एज अ एजेंट फॉर पॉलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट जो कि होते एक्वेटिक हैं बट विंड और वाटर को यूज़ करते हैं फॉर पॉलिनेशन, सॉरी विंड या इंसेक्ट का यूज़ करते हैं फॉर पॉलिनेशन। उन प्लांट का एग्जाम्पल है वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली। तो वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली ऐसे प्लांट हैं जो होते तो एक्वेटिक हैं बट विंड या इंसेक्ट का यूज़ करते हैं फॉर पॉलिनेशन। अब हम बायोटिक एजेंट की बात करें तो बायोटिक एजेंट ज़्यादातर एंजियोस्पर्म जो है वो बायोटिक एजेंट को यूज़ करते हैं फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलन नेक्टर या रॉबर क्या होते हैं, पॉलन नेक्टर या रॉबर ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो पॉलन या नेक्टर खा तो लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराते, यानी एक तरीके से वो पॉलन या नेक्टर की चोरी करते हैं, इसलिए उन्हें पॉलन या नेक्टर रॉबर कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने पूरा पॉलिनेशन की एक टेबल बना रखी है। एक्चुअली ये टेबल मुझे मेरी टीचर ने बताई थी कि कैसे बनाना है वगैरह। ओके, सो ये इस तरीके से हम पॉलिनेशन को बहुत ईजिली स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप का पॉलिनेशन है विंड पॉलिनेशन, जिसको हम कहते हैं एनिमोफिली, ठीक है। ये मेजर एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है, यानी एबायोटिक एजेंट में से जो मेजरली जो जिसे एंजियोस्पर्म्स यूज़ करते हैं फॉर पॉलिनेशन वो है विंड यानी एनिमोफिली। तो अब देख लेते हैं कि एनिमोफिली की पॉलन ग्रेन्स कैसे होती है, यानी ऐसे प्लांट जो एनिमोफिली करते हैं उनके पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो पॉलन ग्रेन होंगे एनिमोफिलिक प्लांट्स के, वो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी ऐसे प्लांट जो विंड को एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट यूज़ करेगा उसके पॉलन ग्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉलन वेस्टेज होता है, ठीक है। हर एक पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन कराए ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। उसके अलावा वो लाइट वेट होते हैं, उनके जो पॉलिनेशन ऑफकोर्स उनको हवा के साथ क्या है उड़ के जाना है, तो वो लाइट वेट होते हैं ऐसे पॉलन ग्रेन्स। नॉन स्टिकी होते हैं, स्टिकी होंगे तो वो हवा के साथ उड़ेंगे कैसे, तो नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होते हैं। विंग्ड पॉलन ग्रेन होते हैं ताकि उनको हवा के साथ उनकी जो विंग्स है वो अच्छे से फ्लटर कर सके, हवा के साथ वो अच्छे से उड़ सके, तो विंग्ड पॉलन ग्रेन होते हैं। अब विंग्ड पॉलन ग्रेन किन में पाए जाते हैं, पाइनस एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें विंग्ड पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम मेल फ्लावर की बात करें तो जो मेल फ्लावर होता है वो ऐसे प्लांट जो विंड को ऐसा पॉलिनेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं उनका मेल फ्लावर कैसा होता है, उनका जो मेल फ्लावर होता है वेल एक्सपोज होता है, अच्छे तरीके से खुला होता है ताकि पॉलिन ग्रेन जो है वो हवा के साथ बहकर जा सके। लार्ज फ्लावर होता है, यानी बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं, तभी तो पॉलिन ग्रेन अच्छे से रिलीज हो सकेंगे। अगर छोटे फ्लावर्स होते हैं तो वो इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अगर छोटे फ्लावर होते हैं तो वो गैप में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज अगर वो इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होंगे तो पॉलिनेशन अच्छे से नहीं होगा, पॉलिन ग्रेन अच्छे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए वो गैप में प्रेजेंट होते हैं। या तो बड़े फ्लावर होंगे और अगर छोटे फ्लावर होंगे तो वो गैप में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर हम फीमेल फ्लावर की बात करें तो फीमेल फ्लावर जो होते हैं ऐसे प्लांट के जो विंड को एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, उनके जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो हमेशा स्टिकी होते हैं। कैसे होते हैं, स्टिकी, हमेशा चिपचिपे होते हैं, तभी तो विंड पॉलिन ग्रेन को लेकर आएगा। और अगर फीमेल फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो स्टिकी है तभी तो उसको क्या कर पाएगा, चिपका पाएगा अपने साथ, ठीक है। लार्ज फ्लावर, बड़े बड़े फ्लावर होते हैं। अगर छोटे फ्लावर हैं तो ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, तभी तो पॉलिन ग्रेन को ट्रैप करना ईजी होगा, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होते हैं। इनका स्टिग्मा फेदरी होता है तभी तो वो फ्लटर करता रहता है ताकि विंड से अगर कोई भी पॉलिन ग्रेन आए तो उसको तुरंत क्या कर सके, कैच कर सके। ओव्यूल की बात करें तो ऐसे प्लांट जो कि विंड से पॉलिनेशन करते हैं उनका जो ओव्यूल होता है वो सिंगल ओव्यूल होता है, एक ही ओव्यूल पाया जाता है उनमें, यानी कि यूनिलोक्यूलर ओवरी होती है। सिंगल ओव्यूल होता है, यूनिलोक्यूलर ओवरी होती है, सिंगल ओव्यूल पाया जाता है, यानी कि इनकी जो ओवरी है वो यूनिलोक्यूलर होती है, यानी एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल पाया जाता है। किसमें, ऐसे प्लांट्स में जो कि विंड से क्या करते हैं, पॉलिनेशन, यानी कि एनिमोफिली। एग्जाम्पल क्या है ऐसे प्लांट्स का जो कि विंड से पॉलिनेशन
पॉलिनेशन करते हैं, बैम्बू, मेज, वीट, शुगर केन, कोकोनट, कॉर्न कॉब, ग्रासेस, मोस्ट कॉमन इन ग्रासेस। सो विंड पॉलिनेशन इज़ मोस्ट कॉमन इन ग्रासेस। एंड आपको जो कॉर्न कॉब का जो टेसल देखने के लिए मिलता है वो और कुछ नहीं बल्कि स्टिग्मा और स्टाइल होता है जो कि फ्लटर करता रहता है फॉर द पॉलिनेशन। तो विंड पॉलिनेशन के लिए क्या एग्जाम्पल है, बैम्बू, मेज, वीट, शुगर केन, कोकोनट, कॉर्न कॉब, ग्रासेस। ठीक है, अब इसके बाद वाटर पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं। तो वाटर से जो इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली, जो वाटर से पॉलिनेशन कर रहे हैं। रेयर होता है, लिमिटेड होता है टू 30 जीनस और मोस्टली मोनोकॉट्स में होता है, यानी वाटर से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली। रेयर होता है एंजियोस्पर्म में, बहुत कम ऐसे एंजियोस्पर्म में जो वाटर से पॉलिनेशन करते हैं। जो करते भी हैं वो सिर्फ 30 जीनस तक ही करते हैं, आफ्टर 30 जीनस वो किसी और पॉलिनेटिंग एजेंट को यूज़ करने लग जाते हैं। मोस्टली मोनोकॉट होते हैं जो कि हाइड्रोफिली को यूज़ करते हैं। अगर हम ऐसे प्लांट के पॉलन ग्रेन की बात करें जो कि हाइड्रोफिली को यूज़ करते हैं तो इनके पॉलन ग्रेन लार्ज नंबर में होते हैं, ऑफकोर्स लाइट वेट होते हैं ताकि बह सके। नेकेड पॉलन ग्रेन होती है यानी कि एक्साइन एब्सेंट होती है। एक्साइन की जगह एक म्यूसिलेज की कवरिंग प्रेजेंट होती है जो कि पॉलन ग्रेन को वेट होने से बचाती है। तो एक्साइन की जगह म्यूसिलेज की कवरिंग प्रेजेंट होती है जो कि पॉलन ग्रेन को वेट यानी कि गीला होने से बचाती है। मेल फ्लावर की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर होते हैं ऐसे प्लांट्स में और जनरली बोट शेप्ड फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। जनरली बोट शेप्ड मेल फ्लावर्स जो हैं ऐसे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा हमेशा स्टिकी होती है। हाइड्रोफिली को एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट यूज़ करने वाले प्लांट की स्टिग्मा ऑलवेज स्टिकी होती है। लंबे लंबे पेडिसल होते हैं ताकि वो वाटर से बाहर आकर के क्या कर सके, पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। और ट्रिफिड स्टिग्मा होती है क्योंकि ट्रिफिड स्टिग्मा जो है पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए आसान होती है। ओव्यूल इनमें किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, अब हाइड्रोफिली जो प्लांट होते हैं वो दो टाइप की पॉलिनेटिंग एजेंट को यूज़ करते हैं। एक होती है एपीहाइड्रोफिली, एक होती है हाइपोहाइड्रोफिली। दो फिनोमेना होती है, एपीहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। एपीहाइड्रोफिली का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो कि होते तो एक्वेटिक हैं बट वाटर सरफेस के बाहर आकर के क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, तो वो उसे हम कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। और हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो एक्वेटिक होते हैं बट डीप डाउन वाटर के अंदर डीप सरफेस में पॉलिनेशन करते हैं। सो एपीहाइड्रोफिली की जो पॉलन ग्रेन है वो स्फेरिकल पॉलन ग्रेन होते हैं और इसका एग्जांपल है हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। और हाइपोहाइड्रोफिली के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो रिबन शेप्ड के पॉलन ग्रेन्स होते हैं। कुछ इस तरीके से रिबन शेप के पॉलन ग्रेन आपको देखने के लिए मिलेंगे। दैट आई विल ड्रॉ इट लेटर। ठीक है, तो रिबन शेप के पॉलन ग्रेन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और हाइपोहाइड्रोफिली का जो एग्जाम्पल है वो है ज़ोस्टेरा। ठीक है, हाइपोहाइड्रोफिली का जो एग्जाम्पल है वो है ज़ोस्टेरा। अब ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट से पॉलिनेशन करते हैं दैट इज़ एंटमोफिली, जो कि बहुत कॉमन होती है हनी बीज में और भी कॉमन होती है अमॉन्ग इंसेक्ट। सो ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन करते हैं उनको हम कहते हैं ऐसे पॉलिनेटिंग एजेंट जो इंसेक्ट मतलब ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो इस इंसेक्ट से होने वाले पॉलिनेशन को हम कहते हैं एंटिमोफिली, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है एंजियोस्पर्म में। और हनी बी को सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन हनी बी कराती है। इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो हैवी पॉलन ग्रेन होते हैं, स्टिकी होते हैं बिकॉज वो आराम से इंसेक्ट के बॉडी सरफेस पे स्टिक हो जाएँ। इनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनकी जो पॉलन किट होती है वो टेप्टम जो है वो पॉलन किट सिक्रीट करता है। ठीक है, यानी पॉलन ग्रेन के अगल बगल में एक पॉलन किट प्रेजेंट होती है, वो पॉलन किट टेप्टम सिक्रीट करता है। और ये इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एडिबल पॉलन ग्रेन होते हैं ताकि प्लांट उसको खा सके, खाने के बाद डाइजेस्ट कर सके और वो जो दो मेल गैमेट उसके अंदर होते हैं वो उसको जा करके कहाँ पर रिलीज़ कर सके, वो उसको जा करके रिलीज़ कर सके फीमेल फ्लावर के पास। इंसेक्ट जो मेल फ्लावर होता है जो एंटमोफिली का यूज़ करता है वो वेल एक्सपोज्ड होता है, लार्ज बड़े साइज़ का होता है। अगर छोटा है तो ग्रुप में प्रेजेंट है, इनफ्लोरेसेंस में प्रेजेंट है ताकि वो आराम से इंसेक्ट्स को दिख सके। फीमेल फ्लावर स्टिकी होता है, बड़ा होता है। अगर छोटा होता है तो ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है, यानी इसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों इनफ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होंगे अगर छोटे होंगे। फीमेल फ्लावर कलरफुल होता है, फ्रेगनेंस प्रेजेंट होती है फीमेल फ्लावर में, नेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल फ्लावर में। ओव्यूल किसी भी टाइप का हो सकता है। इंसेक्ट जो पॉलिनेशन ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन कराते हैं उनके बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो प्लांट्स विच आर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स, ऐसे प्लांट जो कि फ्लाइज और बीटल्स के द्वारा पॉलिनेट किए जाते हैं वो फाउल स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्लांट जो है वो फ्लोरल रिवार्ड भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि फिक्स एंड वास्प। फिक्स जो होता है वो सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है वास्प को एग लेइंग के लिए, यानी वास्प अपना अंडा आकर फिक के अंदर देता है, उसके बदले में वास्प जो है वो फिक को क्या करता है, पॉलिनेट करता है। तो वास्प अपना अंडा आकर के फिक के अंदर देता है, उसके बदले में वास्प जो है वो फिक को क्या करता है, पॉलिनेट करता है। युक्का एंड मॉथ। युक्का जो है वो
मॉथ के द्वारा पॉलिनेट किया जाता है। वहीं मॉथ अपना एग जो है वो युक्का की ओवरी के लोक्यूल में डालता है, यानी युक्का की जो ओवरी है उसके अंदर जो लोक्यूल है खाली स्पेस, उसमें मॉथ जा करके अपना अंडा डाल देता है। उसके बदले में क्या करता है, उसके बदले में मॉथ जो है वो युक्का को पॉलिनेट करता है। एमॉर्फोफिलस एंड इंसेक्ट, अमॉर्फोफिलस भी इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेट किया जाता है। अमॉर्फोफिलस बहुत बड़ा फ्लावर होता है, 6 फीट लंबा फ्लावर होता है अमॉर्फोफिलस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिनेशन। थैंक यू सो मच।